हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितनी क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी की। मगही पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, मगही पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। ऑप्शन सी, थोड़ा। थोड़ा विशेषण है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ताम्र। ताम्र शुद्ध शब्द है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ओ औ कौन सा स्वर है? बताइए, ए ओ औ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। ओ औ दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए, शब्दालंकार। अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यड़ संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम यड़ संधि है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में अपादान कारक है? बताइए, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है इस वाक्य में अपादान कारक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ऑप्शन डी, पुरानी बंगला। ब्रजबुली के नाम से पुरानी बंगला भाषा जानी जाती है। पेंसिल शब्द कौन सा लिंग है? बताइए, पेंसिल शब्द कौन सा लिंग है? ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग है। पेंसिल शब्द स्त्रीलिंग है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए, काली। काली पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग काला होगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन। पंचानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन सी, क्रिया के आधार पर। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? गुण संधि को। अ धन ई बराबर ए गुण संधि को व्यक्त करता है। निरूतर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है?
नि धन ऊतर, निरूतर का संधि विच्छेद नि धन ऊतर है, इसमें विसर्ग संधि है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए परिणति शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन ए परिणति। परिणति शुद्ध वर्तनी रूप है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजभाषा के रूप में भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के रूप में रखेंगे। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? शेर भर दूध। शेर भर दूध परिणाम बोधक विशेषण है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताइए इसमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क और ग। क और ग अल्प प्राण वर्ण हैं। पहला और तीसरा वर्ग अल्प प्राण वर्ण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? बताइए स्वर संधि किसमें है? रजनीश। रजनीश में स्वर संधि है और इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी जी खेर। बी जी खेर वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह। सप्ताह शब्द में द्विगु समास है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा शब्द किस वर्ग से आता है? तो बताइए परीक्षा शब्द किस वर्ग से आता है? ऑप्शन ए तत्सम शब्द से। परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग से आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद जी तितली उपन्यास के लेखक हैं। इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? बताइए कौन सी शब्द कर्म कारक है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मैंने हरि को बुलाया। मैंने हरि को बुलाया इसमें कर्म कारक है। व्याकरण भाषा क्या बताता है? बताइए व्याकरण भाषा क्या बताता है? ऑप्शन ए नियम बताता है। व्याकरण भाषा नियम बताता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन है। दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्तियाँ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सही निर्णय। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है सही निर्णय लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा लिंग का भेद है? बताइए कौन सा लिंग का भेद है? ऑप्शन ए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। त ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत्य है। त, थ, द, ध ये चारों का उच्चारण स्थान दंत्य होगा। स्वार्थी होना इस मुहावरे का अर्थ बताइए।
यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।